प्रधानमंत्री आवास सूची 2025 का सत्यापन शुरू हो गया है। सरकार के 12 अहम प्रश्न और याद रखिए बस एक भी गलत जवाब और आपका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सवाल में सबसे ज़्यादा गलती होती है और कैसे सही जानकारी देकर आप अपना नाम सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बलराम और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण अहम वीडियो। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको एक खास टिप भी दूंगा। अगर चेकर अधिकारी से कोई गलत विकल्प चुन लिया जाए या गलत जानकारी दर्ज हो जाए तो उसे कहां से और कैसे सही कराया जाता है, ये भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आवास प्लस सर्वे चेकर सत्यापन का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि क्या यह घर आपके या किसी घोषित परिवार सदस्य के स्वामित्व में है, जिसमें यस या नो करने का 2 ऑप्शन रहता है। यानी यह घर आपका है, मतलब आपका या आपके किसी सदस्य का है कि नहीं है। सरकार की जो परिभाषा है परिवार को लेकर, उसका मतलब ये है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। तो इस प्रश्न का और अगले सभी प्रश्नों में यही परिभाषा लागू रहेगी कि क्या यह घर आपके या किसी घोषित परिवार सदस्य के स्वामित्व में है। तो उसमें यदि आपके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में है तो उसको यस करना है। फिर प्रश्न दूसरा आता है, कमरों की संख्या कितनी है। इसमें टाइप किया जाएगा चेकर अधिकारी द्वारा कितने कमरे आपके घर में हैं। पिछली बार तक शासन द्वारा जो भी आवास का लाभ दिया गया है तो उसमें 2 कमरे कच्चे तक के ही हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। यानी यदि 2 कमरों से ज़्यादा इसमें टाइप होता है तो संभावना है कि आवास सूची से आपका नाम हट सकता है। तीसरा प्रश्न है, क्या परिवार के पास कोई गैर कृषि उद्यम है जिसके पास पंजीकरण दस्तावेज या विवरण है। ये भी यस या नो होगा। यानी कृषि का कोई उद्यम है उसको छूट है, लेकिन अगर अलग से कोई बिजनेस है, व्यापार है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन या सरकार द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो उसको हाँ या ना, यस या नो में टिक करना है। चौथा प्रश्न है, परिवार के सदस्यों की संख्या मुखिया सहित, यानी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं वो यहाँ पे दर्ज की जाएगी, टाइप होगी। उसके बाद है, परिवार में सबसे अधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाला सदस्य कौन है और उसकी वार्षिक आय क्या है। यहाँ पे ऑप्शन चूज होते हैं, यानी जितने आपके सदस्य रहते हैं तो उनका नाम दिखने लगता है। चेकर अधिकारी उनमें से कौन कमाता है, काम करता है, आमदनी करता है, उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न उसी में आएगा कि सबसे अधिक वार्षिक आय रुपए कितनी है। पिछली बार सरकार ने 1,20,000 तक वार्षिक आमदनी वाले व्यक्तियों को छूट दी थी, यानी जिनकी पर मंथ 10,000 तक आमदनी थी किसी भी प्राइवेट सेक्टर या काम से, तो उनको आवास का लाभ दिया जा रहा था। इस बार सरकार ने यह सीमा बढ़ा दी थी और प्रति माह 15,000 रुपये, यानी 1 साल के 1,80,000 रुपये तक जिनको मिलता है वह छूट दी गई है। तो ये भी आपको सावधानी से भराना है। गाइडलाइन से यदि ज़्यादा की राशि दर्ज होती है टाइप करने में तो फिर आपका सूची से नाम बाहर हो सकता है। फिर 7वां प्रश्न है, क्या लाभार्थी के वर्तमान घर में पक्की दीवार है। यह भी यस या नो होगा। इसको भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे भी पक्का है कि नहीं है सरकार चेक कर रही है। यस या नो में जवाब रहेगा। फिर क्या लाभार्थी के परिवार में पक्की छत है घर में। यह भी यस या नो रहेगा। यानी पक्की छत है तो मे भी यदि पक्की छत ही तो सरकार दे रही है, यदि इसमें ऑप्शन यस रहता है तो संभावना है कि आपको फिर उस वरीयता में लाभ लेने में नहीं आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या लाभार्थी या कोई घोषित परिवार सदस्य के पास घर बनाने के लिए जमीन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी यस या नो रहेगा। कई बार हितग्राही सोचते हैं कि यदि इसमें हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हमको ज़मीन भी मिलेगी। हो सकता है सरकार की तरफ से आपको ज़मीन मिल जाए, लेकिन इस ऑप्शन में यदि नो सेलेक्ट होता है तो जब तक आपको ज़मीन आवंटन नहीं हो जाती या आप ज़मीन के दस्तावेज कोई नहीं दे सकते हैं तो आपका नंबर आने के बाद भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक दस्तावेज आप सरकार की तरफ या अपने विभाग में नहीं प्रस्तुत करेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से, तब तक आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
फिर 10वां प्रश्न है, क्या आप किसी समावेशन मापदंड में आते हैं? इसमें 6 ऑप्शन हैं सरकार की तरफ से। इसमें सरकार इस ऑप्शन के माध्यम से क्राइटेरिया निर्धारित करती है कि किसको आवास पहले मिलना चाहिए। इसमें जो 6 प्रश्न हैं उनमें मुख्य रूप से मापदंड में भिक्षा पर जीवित रहने वाला परिवार, भीख मांगकर गुजारा करने वाला परिवार, ये ऑप्शन है। ऐसे कोई परिवार है तो वो चेकर इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी में एक अगला ऑप्शन है, बिना घर आवास वाला परिवार, पूरी तरह से बेघर परिवार कोई है जिसके पास रहने के लिए आज की स्थिति में घर नहीं है, वह ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, अति पिछड़ा जनजाति समूह कोई है जनजाति समूह में, उसका ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे, पीवीटीजी जिसको बोला जाता है। अगला इसमें ऑप्शन रहता है, मैला ढोने का कार्य करने वाला व्यक्ति या परिवार कोई ऐसा है तो उसको सेलेक्ट करना रहता है। अगला प्रश्न है इसी में कि बंधुआ मजदूर, ऋण के बदले बंधकर काम करने वाला परिवार, ऐसा यदि कोई है तो वो टिक करते हैं चेकर अधिकारी। और आखिरी में प्रश्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इन 6 में से ऑप्शन चूज किया जाता है कि कोई नहीं है। इसके बाद क्या अगला प्रश्न है, परिवार ने आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण में एक से अधिक बार आवेदन किया है, यह भी एस और नो के ऑप्शन के साथ रहता है। यदि आपने बार बार आवेदन नहीं या पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो नो रहेगा और यस नो में ही इसका जवाब जाएगा। फिर आखिरी प्रश्न है, क्या परिवार ने पहले ही पीएमवाईजी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर लिया है, यह भी यस या नो रहेगा। यदि इसमें भी यदि एस टिक हो जाता है यानी आपको पहले लाभ मिल चुका है और आपका नाम सूची से बाहर हो सकता है। इस प्रकार ये 12 प्रश्न महत्वपूर्ण चेकर अधिकारी द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। हर सवाल का सही और सावधानी पूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके उत्तर ही यह तय करेगी कि आपका नाम अंतिम सूची में रहेगा या नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अंत में मैं आपको एक खास टिप दूंगा जो आपकी पूरी प्रक्रिया को आसान बना देगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और मददगार लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण टिप की जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अगर चेकर अधिकारी से गलती से कोई गलत जवाब सेलेक्ट हो जाए या सत्यापन के दौरान गलत जानकारी दर्ज हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सत्यापन प्रोसेस के आखिरी चरण में चेकर अधिकारी के पास एक ऑप्शन होता है जहां पर वह सभी दिए गए जवाबों को दोबारा देख सकते हैं। आप विनम्रता से अनुरोध करके गलत जानकारी को वहीं पर एडिट और सुधार करवा सकते हैं, जिससे आपका नाम लिस्ट से बाहर होने से बच सकता है। तो समझदारी रखें, सही जानकारी दें और ज़रूरत पड़े तो सुधार जरूर कराएं। धन्यवाद।